नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि लाइन बाय लाइन पढ़कर वो एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से समझ सके। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो ये हमें क्या है कि प्रॉपर नहीं दे रखा कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, 1.4 है। तो आपके जो मैथ है उसमें ऐसे दे रखा 1.2, 1.3। तो हमें इसे ही एक्सरसाइज मानकर चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। तो हमारा मतलब है कि एक लेक्चर में हम एक टॉपिक करेंगे और आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक नंबर 1.3, जो है आपका करोड़ और करोड़ों का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको कि एक टेबल आपको दी हुई है। तो ये आपकी भारतीय पद्धति है एक साइड, और एक साइड है अमेरिकी पद्धति। क्या है? एक साइड भारतीय पद्धति है और एक साइड है आपको अमेरिकी पद्धति। तो देखिए भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं कि आपको पैटर्न दिया हुआ है कि जब आप अमेरिकी पद्धति देखेंगे ना, आपको संख्या देखते ही पता चल जाएगा। क्योंकि आप इस प्रकार से कोई संख्या लिखी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भारतीय पद्धति में है या फिर अमेरिकी पद्धति में। आपको अभी एक नज़र में ही आपको पता लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमेरिकी पद्धति है उसमें जो अंक होते हैं उनमें 3-3 के बाद कोमा लगा है। कितने के बाद? 3-3 के बाद कोमा लगा है। तो इसका मतलब ये अमेरिकी पद्धति है। क्या है? अमेरिकी पद्धति है। आपको आगे बात समझ में? और जहाँ पहली बार क्या है, 3 के बाद में फिर आपका 2-2 के बाद में कोमा लगा हो, वो आपकी कौन सी भारतीय संख्या पद्धति है। सबसे पहले आपको दिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दी गई संख्या पहचानिए कौन सी पद्धति है। भी कौन सी पद्धति है, तो क्या मैं एक संख्या लिख रहा हूं, आप पद्धति पहचान जाएंगे कौन सी पद्धति इसमें यूज की गई है। इसमें आप बताइए कौन सी पद्धति आपको यूज की गई है। आप कहेंगे सर 3 के बाद कोमा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। पहला कोमा तो आपको 3 के बाद ही मिलेगा, चाहे वो आपकी भारतीय हो, चाहे आपकी अमेरिकन पद्धति हो, या फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए अगर भारतीय होता ना, तो यहाँ अगले 2 के बाद कोमा मिलता, लेकिन यहाँ पर अगले 2 के बाद कोमा नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? अमेरिका पद्धति है या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, संख्या पद्धति। पहचान लिया आपने? आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। ठीक है, मैं एक और पद्धति लिखता हूँ। अब की बार आप देखते ही बताना कि ये कौन सी पद्धति है। दिख रहा है आपको? वहाँ पे 2 आ गया आपका। ये देखिए 3 अंकों के बाद कोमा, आपको संख्या नहीं पढ़नी, आपको कोमे देखने हैं। बस आपको संख्या पद्धति देखनी है, ये अमेरिकी है या फिर भारतीय है। ये 3 के बाद फिर 2 के बाद 2 के बाद, तो ये आपकी कौन-सी है? भारतीय संख्या पद्धति है ये। तो पहला काम जो हमारा आज का था वो था संख्या पद्धति पहचानना। क्या आप संख्या पद्धति पहचान चुके हैं? आप कहेंगे हाँ सर, हम संख्या देखकर बता देंगे कि ये आपकी भारतीय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। मैं आपसे इतना ही पूछ लूँ अब भाई। ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये कौन सी संख्या पद्धति है, आप कहेंगे 3 के बाद है फिर 2 के बाद, ये तो भारतीय है। तो ये देखिए कि जहाँ पे आपका ये भारतीय भी है, क्योंकि अगर आप ये उसमें जाएँगे आप इंटरनेशनल अमेरिका में, तब भी तो इतना ही लिखा जाएगा ये। ठीक है? क्योंकि तीसरा अक्षर इस संख्या में था ही नहीं। अगर तीसरा अक्षर और होता तो हमें बिल्कुल श्योर हो जाता कि ये भारतीय है या फिर अमेरिकन है। ठीक है? तो ये आपकी दोनों में एक जैसा ही पढ़ा जाएगा, भारतीय में भी और इसमें भी। ठीक है? चाहे आप भारतीय मान लो इसको, चाहे आप इसको इंटरनेशनल मान लो। ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर तीसरा हाउस और बनता ना, ये कॉमे को हम हाउस मानते हैं भी। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ संख्या पद्धति आपकी किस प्रकार, इस प्रकार अंक आपको लिखे हों तो आपको संख्या पद्धति पता होनी चाहिए भी। ठीक है? अब हम इसके पैटर्न देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर बताया गया है कि आपका कि भारतीय पद्धति में अंकों को समूहबद्ध करने के लिए 3-2-2 का पैटर्न चलता है अभी, कि 3 अंक हैं, फिर आपके 2 के कॉमे, फिर 2 के कॉमे, 2 के बाद 2 के बाद कॉमे, इस प्रकार से चलते हैं। और जो आपकी अमेरिकी से संख्या पद्धति है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बोलते, कंफ्यूज मत होना। तो उसमें भी क्या है आपके, उसमें आपके 3-3 के बाद कॉमे लगाए गए हैं। किसके बाद लगाए गए हैं? 3-3 के बाद आपके कॉमे उसमें लगाए गए हैं।
भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार में संख्याओं के नामकरण भारतीय पद्धति को अपनाया जाता है अभी। ठीक है, भारतीय पद्धति को लेकर चलते हैं। वो आपके हजार, लाख, करोड़ ये सारे किस में आते हैं? भारतीय पद्धति में आते हैं अभी। जो अमेरिकन पद्धति या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें आपके मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आएंगे। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से लिखने हैं। आपको हाउस याद करने हैं। ठीक है, लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द लक्ष से हुई, शब्द से हुई है, और करोड़ की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कोटि शब्द से हुई है। अमेरिकी पद्धति का भी बहुत से देशों में उपयोग किया जाता है। इसने कहा कि हमने भारत की ये जो पद्धति है आपकी लाख, करोड़ वाली, अरब, खरब वाली, वो तो पढ़ लिया। आपके भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें यूज किया जाता है। लेकिन जो अमेरिकी संख्या पद्धति है उसका प्रयोग भी बहुत से देशों में किया जाता है। खासकर जो इंग्लिश बोलने वाले देश है ना, तो उनमें आपका क्या है, अमेरिकी संख्या पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए भी, मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। पहले तुम आपको हाउस याद कर लीजिए कि किस प्रकार से हाउस है, क्योंकि आपको आगे लिखने आएंगे ना। ये मैं आपका लिखता हूँ इंडियन संख्या पद्धति भी। ये आपकी है भारतीय, क्या है, भारतीय। और ये आपकी अमेरिकी मान लीजिए, चाहे इसको अंतर्राष्ट्रीय आप मान लीजिए। तो सबसे पहले 3 अंकों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी भी। ये 3 अंक तो आपके 3 के बाद स्टार्टिंग में ये तो हम पढ़ते हैं 340, 40, 50 जितने भी है, इनको तो हम अलग से पढ़ते हैं। मान लीजिए कि पहले कोमा के बाद जो 3 अंक आते हैं उनको हम सिंपल पढ़ना, चाहे वो कोई भी नंबर सिस्टम हो। आगे फिर आपको पता कोमा लगेगा दोनों में, क्या लगेगा, कोमा लगेगा। अगले में इसमें कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। और इसके हाउस में कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। ये 2 आएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, हजार। क्या बोलेंगे, हजार। दूसरा हाउस कौन सा है, हजार का है। पहला कोमा लगते ही आपका हाउस स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा हाउस हजार का, और इसमें भी कितना है, हजार का है भी। तो दूसरे हाउस तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में दूसरा हाउस किसका है, हजार का। तीसरा हाउस भी इसमें किसका आएगा, लाख का। किसका, लाख का। और इसमें आएगा मिलियन का। ये बात आपको ध्यान में रखा। इसमें किसका आएगा, मिलियन का आएगा भी। किसका, मिलियन का आएगा। और इसमें आएगा करोड़ का भी। किसका, करोड़ का, चौथा हाउस। और इसमें चौथा हाउस किसका आएगा, बिलियन का भी। किसका आएगा, बिलियन का आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है, और कोई बात आपको याद नहीं रखनी। यहाँ से मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। दूसरा हाउस हजार का है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हाउस लाख का है, और इसमें किसका, मिलियन का है। आपका इंडियन नंबर सिस्टम में भारतीय संख्या पद्धति में चौथा हाउस किसका है, करोड़ का। और इसमें चौथा हाउस किसका है, बिलियन का भी। ठीक है, चीज़ें आपकी क्लियर। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। 4 चीज़ें आप याद रखना। आपके मैं पूरे का पूरा टॉपिक इसमें आपको करवा दूंगा, और आपको हमेशा संख्या पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपका वो इंटरनेशनल में पूछ ले आपसे, चाहे आपको भारतीय संख्या पद्धति में पूछ ले। मिलियन बिलियन वाले बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको इनके माध्यम से आपको ये चीज़ें करवा दूंगा। तो चलिए भी, तो एक बार यहाँ देखते हैं। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्यों की संख्या को ध्यान से देखिए भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि बिना देखे, बिना सोचे आप आँख बंद करके भी लिख दें कि 1 करोड़ लिखिए, 1 लाख लिखिए, आपको हजार लिखिए। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि 1 करोड़ में, जो 1 करोड़ है आपका, तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होती है। मैं हजार से शुरू करता हूँ। हजार में जीरो की संख्या होती है 3। कितनी, 3। जो लाख है उसमें जीरो की संख्या होती है 5। दो दो आपको ऐड करना चलता है अभी, 5। और जो करोड़ है उसमें जीरो की संख्या होती है आपकी 7। आपको आगे बात समझ में, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना, जीरो की संख्या हजार में 3, लाख में 5 और करोड़ में 7 जीरो की संख्या होती है। और आपको ध्यान रखना, अगर आपको लाख पूछ ले तो उसके साथ में 5 जीरो की संख्या कितनी, लाख में 5। अगर लिखना हो आपको लाख, तो 1 अंक और उसके साथ लगा देना 1, तो आपका 1 लाख हो जाएगा। अगर करोड़ आपसे पूछे तो आप 7 जीरो लिखना, साथ में 1 लगा लेना, क्या हो जाएगा आपका, 1 करोड़ आपका हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से पूछा 1 लाख और 1 करोड़ में शून्यों की संख्या को ध्यान से देखिए। अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 करोड़ में कितनी शून्य की संख्या, 7।
और आपका लाख में कितनी है आपकी 5। 1 लाख को 1 के आगे 5 शून्य लगाकर लिखा जाता है। आपको पता है 1 लाख को ऐसे लिखा जाता है, हमें पढ़ चुके कि 1 लाख क्या है आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है। ये भी हमें पता है। 1 लाख लिखने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1 लिखो और आगे कितनी जीरो होती है 5। 1 करोड़ लिखना है, कितनी जीरो होती है? अब आपको पता है कि 7 जीरो होती है 1 करोड़ में, तो बस 1 करोड़ हो जाएगा आपका। 1 करोड़ को 1 के आगे 7 शून्य लिखा जाता, मतलब 1 करोड़ में 7 शून्य आपको आगे लिखनी है। 1 लाख का 1100 गुना है, 1 करोड़ को 1 लाख का 100 गुना है, और 1 अरब 1 करोड़ का 100 गुना है, अर्थात 100 हजार 1 लाख है, 100 लाख 1 करोड़ है, और 100 करोड़ 1 अरब है। इसने बताया कि 100 गुना है भी, कितना है 100 गुना। यदि हम 100 का 100 गुना करें, सॉरी 100 का हम क्या करेंगे, जो आपका 10 गुना करेंगे तो आपका 1000 बन जाएगा। 100 के आपके 10 नोट हैं तो आप पे 1000 रुपये हो गए। इसने कहा 1000 का जो 100 गुना होता है ना, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है 1000 से। 1000 का 100 गुना लाख, लाख का 100 गुना करोड़, करोड़ का 100 गुना आपका अरब। आपको आगे बात समझ में कि 100 गुना करते हुए चलना, आपको अगले हाउस में आप पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? अगले हाउस में आप पहुंच जाएंगे। अब जल्दी से बताइए, किसी व्यक्ति के पास 100,000 रुपए है तो कितने रुपए है? आप कहेंगे सर 1000 का 100 गुना, तो मतलब क्या हो गया आपका लाख हो गया। एक व्यक्ति के पास 100 लाख है तो उस पे आप कहेंगे सर इस पे तो कितने हो गए, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ रुपए हो गए। और मैं कहूँ एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए है तो आप कहेंगे सर 100 गुना होते ही तो क्या हो जाएगा आपका, अगला एक पायदान हम चढ़ जाएंगे, अरब हो जाएगा। 100 करोड़ में 1 अरब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से भी, यहाँ से इन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको हो सकता है कि ये संख्या सेम दी हुई मिले या फिर सेम न मिले, तो आप ये कैसे करेंगे? आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें से आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करवाएंगे भी। अब यहाँ से पहले तो आपको क्या देखना है, जो ये पीछे लगा है ना लाख, ये पूछता है 1000 लाख में कितने शून्य होते हैं भी। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी बात अब, कि 1 लाख में तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 आपको पता है। लेकिन यहाँ पे इसने 1 लाख में नहीं पूछा। यहाँ पे हम क्या करते, एक लिखते, क्या लिखते 1। लेकिन ये कहता है कि 1 लाख में नहीं पूछा, ये कहता है कि 1000 लाख में, मतलब एक की जगह क्या आएगा 1000 आएगा। क्या आएगा 1000 आएगा। तो हमें ऐसे भी लिखना है 1000, और ये आपका 5 जीरो लगा के हमने क्या बना दिया, किसी भी संख्या को आपको लाख बनाना है तो उसके आगे क्या है कि आपको 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। 5 जीरो लगते ही वो संख्या क्या बन जाएगी, लाख बन जाएगी। मुझे बनाना है 20 लाख। क्या बनाना है 20 लाख, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे 5 जीरो लगा दूंगा, ये 20 लाख बन गया। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, तीन, अगर 1000 बनाना है तो 3 जीरो लगानी है। अगर संख्या को लाख बनाना है तो 5 जीरो लगानी है। और यदि आपको संख्या को करोड़ लगाना है तो आपको क्या लगाना है, 7 जीरो उसके आगे लगानी है। तो वही मुझे क्या बनाना था, 1000 को लाख बनाना था, तो 1000 के आगे मैंने 5 जीरो लगा दी, लाख बन गया। अब इसमें जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने जीरो इसमें, 8। कितने जीरो हैं, 8। 100 हजार में क्या करना आपको, हजार में तो पता है कितनी जीरो होती हैं, 3। कितनी, 3। और आगे कौन सी संख्या है, 100। कितना है 100, मतलब आपको 100 लिखना है आपको, मतलब 100,000 बस बन गया आपको। जीरो का आपको मैंने यही बताया था कि जीरो आपके काम आएगी किसी भी संख्या को बनाने के लिए। तो कितनी जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। तो कितनी जीरो होगी इसमें, 5। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आपका 8 है।
98 76 को अलफ विराम लगाकर सरलता से पढ़ा जा सकता है। देखिए भी इसने कहा कि हमने कोमे लगा के इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि भारतीय पद्धति के अनुसार कोमे लगाने हैं, आपको पहला कोमा 3 के बाद, फिर आपका 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और जो आपका अमेरिकन पद्धति है उसके अनुसार पहला कोमा 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद आपको लगाना है। ठीक है। अब ये संख्या थी, तो इसमें आपको कोमा लगा दिया। देखो पहला जो पद होता है उसको तो हम ऐसे ही पढ़ते 234 कुछ भी हो, ठीक है। फिर अगला होता है आपका हजार का, फिर लाख का, फिर करोड़ का, फिर अरब का। आप क्या के बोलिए कि वो हाउस देखना आपको किसका हाउस है, और उस हाउस के अंदर ये संख्या पढ़नी कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है। वो संख्या और उस हाउस का नाम, संख्या उस हाउस का नाम, संख्या उस हाउस का नाम। तो आप आगे यहाँ पे हजार, लाख, करोड़, अरब। 9 अरब 87 लाख 65 हजार, सॉरी 9 करोड़ 87 लाख आपका, सॉरी 9 करोड़ नहीं है, 9 अरब है। सॉरी सॉरी, जो हाउस है वो आपको पता होना चाहिए। पहले आपका सिंपल हाउस है, फिर आपका हजार का है, फिर लाख का है, फिर करोड़ का है, फिर अरब का है। तो यहाँ पे मैं अरब को देखना भूल गया कि 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1,234। ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए, इसी संख्या को यदि मैं जे किस में पढ़ना है, अमेरिका पद्धति में पढ़ना है, तो 3 3 के बाद कोमे लगाऊंगा। वही आपको पहला उसको तो छोड़ दीजिए, दूसरा हाउस किसका होता है, आप कहेंगे सर दूसरा हाउस मिलियन का होता है, फिर तीसरा हाउस बिलियन का होता है, और ये चौथा हाउस होता है ट्रिलियन का होता है। सॉरी, दूसरा हाउस किसका होता है, 1000 का, और आपका तीसरा मिलियन का, और ये बिलियन का। आपको बताया था कि दो हाउस तो क्या होते हैं आपके, सेम ही होते हैं। पहला सिंपल हाउस आपका 3 अंक होंगे वो आपको पढ़ना। दूसरा हाउस किसका होगा, 1000 का, दोनों में। दूसरा हाउस किसका होगा, 1000 का। ये आपका दूसरा हाउस 1000 का, तीसरा आपका मिलियन का, और ये आपका बिलियन का। आप बोलेंगे 9 बिलियन। फिर आपको देखना ये पूरी की पूरी पढ़नी है आपको, ये हाउस वाली संख्या 876,501,234। आपको आगे बात सिंपल। अब आप आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिए आपको, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज पे। संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतन के अनुसार पढ़िए। उनके संख्या नामों को भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धतियों में पढ़िए भी। ये आपकी संख्याएं हैं। मैं आपको दो संख्याएं पढ़वाता हूँ, आपको भारतीय में भी और आपको अंतर्राष्ट्रीय में भी, और बाकी आपको होमवर्क के तौर पर करनी है भी। ठीक है। सबसे पहले हम यही संख्या लेते हैं। पहले तो आपको संख्याओं को कैसे लिखना है, आपको आराम से संख्या लिख लेना भी। 4050 678 संख्या आप लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं। फिर आपको क्या कि भारतीय पद्धति में पहले पढ़ते हैं हम इसको। भारतीय पद्धति के अनुसार कोमे लगाने, पहला कोमा 3 के बाद और दूसरा कोमा आपके फिर 2 2 के बाद लगेंगे। यहाँ पे 2 पूरे हो गए तो लास्ट में कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर देखिए आपको भी ये हाउस सिंपल है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो जितना लिखा होगा उतना आपको पढ़ना है। ये हाउस किसका, दूसरा हाउस, आप कहेंगे सर दूसरा हाउस तो 1000 का है। भारतीय पद्धति में दूसरा हाउस कितना है, 1000 का है। और तीसरा हाउस किसका है, लाख का है। फिर आपको क्या करना है, ये संख्या बोलनी है और उस संख्या में हाउस का नाम बोलना है कि 40,50,678। बस पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही संख्या हमें जो आपका अमेरिका संख्या पद्धति उसके अनुसार पढ़ना है, तो हमें क्या करना, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद। आपको पता है कि ये आपका 1000 का हाउस है, और उसके बाद क्या आएगा, ये मिलियन का हाउस है तीसरा। तो हम क्या बोलेंगे, 4,50,678। बस मिलियन में हमने बोल दिया। क्या दिक्कत आ रही है आपको, हाउस के नाम आपको याद होने चाहिए कि दो हाउस तो आपके, पहला हाउस सिंपल है, पहला हाउस क्या आपका सिंपल है। दूसरा हाउस आपका किसका है, दोनों का 1000 का है। और एक उसमें आपका मिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्या बोलना आपको, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मतलब आपका कि 1000 वाले हाउस के बाद कौन से हाउस स्टार्ट होंगे, पहला हाउस मिलियन का, दूसरा बिलियन का, फिर आपका ट्रिलियन का। और इंडियन वाले में आपको पता है कि आपका लाख करोड़ अरब, क्या है, लाख करोड़ अरब। 2 3 बार आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक संख्या ये बोलते हैं हम, फिर ये संख्या हम यूज करते हैं भी।
ठीक है। ये देखिए, ये है आपका 3, 4, 5, 0, 0, 0, 5, 4, 3। भारतीय पद्धति के अनुसार करें। पहला आप कोम में लगा लीजिए भी। आपने कोम में लगा लिए भी, ठीक है। सिंपल हाउस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको, सिंपल हाउस है ये तो, ठीक है। जैसा है वैसा हमें लास्ट में लिख देना है। यहाँ पे ये 1000 का हाउस था, आपका 1000 का हाउस है। 1000 के हाउस में जीरो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लाख का हाउस है ना, 1000 के बाद लाख का हाउस, कितने लाख वाले हाउस में आपके 50 हैं। और ये आपका करोड़ का हाउस है, ये 34 हैं आपको। तब बस आपको यही बोलना है कि ये 34 करोड़, क्योंकि करोड़ वाले हाउस में है ना, 34 करोड़ 50 लाख, 1000 आपके है नहीं, और ये सिंपल हाउस 543, 34 लाख 34 करोड़ आपके 50 लाख 543, क्योंकि ये क्या है आपका करोड़ का हाउस था। 34 करोड़ 50 लाख 543। ये 1000 मत बोलना, क्योंकि 1000 वाले हाउस में आपका कोई नहीं है, ठीक है। अब इसको अमेरिका के अनुसार भी देखते हैं कि वो किस प्रकार से बोलेंगे आपके। कौमे कितने के बाद आएंगे, आप कहेंगे सर कौमे तो 3 के बाद आएंगे भी। कौमे लगा दिए आपके। ये सिंपल हाउस है, ये 1000 वाला हाउस है। और ये आपका कौन सा हाउस है, ये आपका मिलियन वाला हाउस है। कौन से आएंगे 1000 के बाद, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और इंडियन में 1000 के बाद लाख, करोड़, अरब। तो ये देखिए, ये आपका मिलियन का है ना आपका, तो क्या बोलेंगे 345 मिलियन। 1000 आपका है नहीं, 1000 को छोड़ दो, फिर जीरो है सारी। और ये 543, तो 345 मिलियन 543, बस आपका हो जाएगा, सिंपल कंप्लीट है ये। लिख लोगे, बीच वाली संख्याओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसी प्रकार हाउस बनाते चलिए, हाउसों के नाम लिखिए, फिर हाउस में जो संख्या है और उस हाउस का नाम आगे लिखते चलिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। अब इनको क्या करना है आपको, भारतीय संख्या पद्धति में अब की बार आपको शब्दों में दे रखा, और आपको क्वेश्चन आएगा यहीं से भी पेपर में, कि इसको इस प्रकार से आप लिखिए। आपको लिखना, आपको देखिए, जो इस साइड से जो हाउस है ना, वहाँ आपको क्या, हाउसों के नाम तो आपको पता है। इस साइड का हाउस पकड़ लेना और उस हाउस को कंप्लीट करते चलना। अगर वो भारतीय में हो, यहीं से आपको पता चलेगा कि वो भारतीय में है या फिर अमेरिकन में है। अब ध्यान से मेरी बात सुना, ये चारों संख्याएं मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। आपको है 1 करोड़, क्या है 1 करोड़। पहली जो संख्या हो, हाउस हो, उसको ऐसे करके कोमा लगा देना, आपका 1 करोड़ आपका हो गया। 1 करोड़ आपने लिख लिया। अब उसके बाद आपको पता है कि करोड़ के बाद जब हम इस साइड जाते हैं तो लाख आता है। तो लाख ढूंढिए, लाख है क्या आपका, तो ये रहा आपका 1 लाख। तो 1 लाख को हमें दो होते ना, हर हाउस में कितने अंक होते, दो, लेकिन इसने तो एक दिया है। तो एक को हम दो अंकों में कैसे लिखेंगे, 0 1 कैसे लिखेंगे। अब लाख के बाद किसका हाउस आएगा, आप कहेंगे सर 1000 का हाउस आएगा। 1000 भी इसने एक दे रखा है, तो एक को हम दो अंकों में कैसे लिखेंगे, 0 1। यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे आपको पता है फिर लास्ट हाउस में कितना दे रखा, 10, लेकिन अंक हमारे पास कितने होते लास्ट हाउस में, आप कहेंगे सर 3 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को कैसे लिखेंगे, इस साइड 0 लगाएंगे, ये 10, ये हमारा आंसर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। अब देखिए, आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया 1 बिलियन, और आपको बिलियन देखते ही पता चला ये तो अमेरिकन नंबर सिस्टम है। क्या है ये, अमेरिकन संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा वही कि एक हाउस आपका 1 बिलियन, आपको ऐसे लिख दिया। बिलियन के बाद क्या आएगा आपका, मिलियन आएगा। तो आपने मिलियन ढूंढा, मिलियन आपने ढूंढने की कोशिश की, तो आपको 1 मिलियन बना मिला। लेकिन आपको पता है कि जो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें आपके 3 अंक होते हैं। तो आप एक को किस प्रकार लिखेंगे, एक को हम ऐसे लिखेंगे 3 अंकों में, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जो अंक है ना, वो कंप्लीट रखने पड़ेंगे भी, ठीक है। और फिर है आपका 1000 आएगा। 1000 वाले में भी कितने होते, 3 होते हैं, लेकिन आपको अंक दे रखा एक, तो हम उसे लिखेंगे 1।
और फिर लास्ट हाउस में ये आपका 1000 तक कंप्लीट, यहाँ तक हाउस हमने कंप्लीट कर दिए। फिर लास्ट वाले में आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 को भी 3 अंकों में कैसे लिखेंगे 001, तो ये आपका इसका आंसर है भी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। यहाँ पे अब देखिए आपको कुछ चीज़ें आपको अगर कोई हाउस मिसिंग दे दे, उस हाउस का कोई ज़िक्र ही न करे, तो आप उसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा और उस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए 10 करोड़, तो हमने 10 करोड़ लिख दिए। अब बताइए करोड़ के बाद उस साइड जाएँगे कौन-सा हाउस आएगा? आप कहेंगे सर लाख का हाउस आएगा, हम लाख ढूँढेंगे 20 लाख। कितना है? 20 लाख, तो 20 तो 2 अंकों में आ गया। भारतीय सिस्टम आपने लाख करोड़ देखते ही पता चल गया ये तो भारतीय सिस्टम है, ठीक है। 20 लाख, फिर हजार कितना है? 30,000 है, तो हजार वाले के भी दोनों अंक पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके हैं 40, हजार के बाद कितने हैं? 40। आप कहेंगे सर 40 लास्ट वाले हाउस में 3 अंक आने चाहिए, तो 40 को कैसे लिखेंगे? 040, सिंपल। यहाँ पे देखिए 9 बिलियन 80 मिलियन 7,600 भी, तो 9 बिलियन, तो आपने 9 पहला हाउस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। 9 बिलियन, बिलियन के बाद हाउस किसका? मिलियन का। मिलियन कितने हैं? 80, लेकिन अंक कितने होने चाहिए हर एक हाउस में? 3। कितने होने चाहिए? 3। तो ये 80 मिलियन है, तो हम 80 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे 080, ताकि 3 अंक आपके कंप्लीट हो जाएँ। फिर आपका होगा 1000 का, हाउस किसका? 1000 का, तो आप 1000 ढूँढेंगे, यहाँ कहाँ 1000? ये रहा आपका 1000 की 700, 1000 कितने हैं? 700, तो 700 में तो आपके 3 अंक पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपका क्या है लास्ट में? 600, तो ये आपका 600, ठीक है। अब मैं आपको उन एक संख्या करवाता हूँ जिसमें आपके बीच के हाउस ही नहीं मिलते। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, ये है आपका भी, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, 6, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा ना, वो चीज़ें मैं करवाता हूँ आपको। ये आपको लिखनी है 6,01,000, कितना है? 6,01,000 आपको लिखना है। आपको घबराना नहीं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको चलते जाना है। सबसे पहले आप जो दिया है वो लिख लीजिए, 6,00,000 आपने लिख लिया, कॉमा लगा लिया, आपको कोई डाउट नहीं। अब लाख के बाद किसका घर आएगा? आप कहेंगे सर लाख के बाद तो इस साइड हम चलेंगे तो 1000 का घर आएगा। क्या 1000 आपको दिया हुआ है? आप कहेंगे सर कहीं पर भी आपको 1000 नहीं दिया हुआ, तो 1000 वाला क्या कर देंगे हम? 2 ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें बताना है कि ये हाउस इसका, उसका हाउस हमने खाली छोड़ दिया। ये हाउस मैं आपको ट्रिक के लिए बोल सकता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने 1000 वाले में कोई नहीं था, फिर कौन बच गया? आप कहेंगे 1 बच गया। सर लास्ट वाले में तो 3 लोग रहेंगे, 1 कैसे रह सकता है? तो हम इसको 3 बनाने के लिए 2 ज़ीरो लगा देंगे और आपका ये हो गया 6,01,000, 6,01,000। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब आपको बताना है कि कौन-सा बड़ा है भई, कौन-सा बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए आप इन संख्याओं को लिखना भी सीख जाएँगे साथ-साथ, क्योंकि ये संख्या इम्पोर्टेंट होगी, इनको हम लिख भी देंगे और आप अंक गिन के छोटा-बड़ा आपको पता लगा लेते हैं ना, 7th क्लास में आप हो चुके हैं, 7th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सिखा के ही दूँगी चीज़ें। तो 30,000, तो मैं 30,000 लिख दूँ क्या एक बार? 30, क्या बनाना है इसको? 1000। 30,000 मैंने बना दिया और ये है आपका 3 लाख। तो 3 बना दिया, लाख बनाने के लिए कितनी ज़ीरो? 5 ज़ीरो। 1, 2, 3, 4, 5, आपको सोचना ही नहीं, ये 3 लाख हो गया। अब कौन-सा बड़ा है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, वैसे तो आपको पता है ये बड़ा है। क्या है आपका? 3 लाख बड़ा होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब ज़ीरो और अंक हो ना, सेम अंक है आपकी, सेम ज़ीरो, तो आप क्या कर लीजिए, अंकों को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 अंक हैं। तो आपका अब बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ये निशान लगेगा इनके बीच में या फिर ये वाला निशान लगेगा। ध्यान रखना कि ये जो चोंच है, ये जो तीर है, तीर हमेशा मान लेते हैं इन दोनों का युद्ध है और तीर हमेशा छोटे को लगेगा, क्योंकि छोटा तो कमज़ोर होता है और जो बड़ा होता है वो ताकतवर होता है। तो तीर किसको लगेगा? तो आपका ये वाला निशान इसमें लगेगा। आपको आ गई बात समझ में?
अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि सर ये कैसे करे आगे वाला। आ जाओ अभी करवा देते हैं, आप टेंशन मत लो अब। आपको क्या लिखना, 500 लाख। क्या लिखना है, 500। पहले तो लाख लिखिए, 1 2 3 4 5 लाख के लिए आपने 5 जीरो लिख ली। ठीक है, और कितने लाख थे आपके, 500। तो यहाँ पे हम 500 लिखते हैं, क्योंकि अगर हमें 1 लाख लिखना होता है ना तो हम यहाँ एक वन लगा देते हैं, लेकिन हमें तो 500 लाख लिखना था, तो ये हमने 500 लाख लिख दिया। और ये कहता है कि 5 मिलियन, कितना है, 5 मिलियन। तो 5 मिलियन कैसे, मिलियन वाला कोमा, मिलियन के बाद किसका हाउस आएगा। आप कहेंगे सर मिलियन के बाद तो किसका हाउस आता है, भूल गए क्या, उस साइड जाएंगे तो हजार का आएगा। तो हजार दे रखा क्या नहीं दे रखा, जीरो लगा दो हजार की। फिर आपका सिंपल वाला हाउस लास्ट वाला, उसमें भी 3 बंदे रहते हैं, कोई नहीं दे रखा तो उसकी भी जीरो लगा दो। अब आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, इसमें अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बड़ा है। तो कौन से को लगेगा तीर का निशान, 5 मिलियन आपका छोटा है। क्या है, 5 मिलियन छोटा है। अब यहाँ पे आ जाइए 800 हजार और 8 मिलियन। तो 1 मिनट देखिए, मैं यहाँ इसको 5 मिलियन लिखा था ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, मैंने 5 मिलियन लिखा था, यदि 8 मिलियन करना तो क्या मैं इसको सीधा 8 कर दूं। 8 मिलियन हो गया, कितना मिलियन हो गया, 8 मिलियन आपका हो गया। और यहाँ पे लिखना आपको 800 हजार, कितना लिखना है, 800 हजार। तो 800 तो आपने ऐसे लिख दिया, और हजार के लिए कितनी जीरो, 3 जीरो। अब देख लीजिए 3 3 6 आपका आ गया, और इसमें कितनी जीरो है, 3 3 6 और 1 7, कौन सा बड़ा हुआ, 8 मिलियन। तो तीर किसको लगेगा, 800 हजार छोटा ना, छोटे को तीर लगेगा। किसको तीर लगेगा, छोटे को तीर लगेगा। दोनों समझ में आ गए, लिख के और आप काउंट करके देख लेना भी। तो यहाँ पे अब आ जाइए भी, एक संख्या आपको इंपॉर्टेंट है। 640 करोड़। आप मुझे बताइए करोड़ के लिए कितनी जीरो आएंगी। आप कहेंगे सर हजार के लिए 3, लाख के लिए 5 और करोड़ के लिए 7 जीरो आती है। तो पहले तो 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ हो गए। अब हम कितने करोड़ लिखने हैं, करोड़ में 7 जीरो होती ना, हमें लिखने हैं 640 करोड़। कितने लिखने हैं, 640 करोड़ हमें लिखने हैं। हो गए 640 करोड़। और साइड में क्या आपका 60 बिलियन, क्या है आपका 60 बिलियन। कितना है, 60 हो गया। अब बिलियन भी, बिलियन के बाद किसका हाउस, मिलियन का। मिलियन वाले में कितनी जीरो, 3 जीरो। मिलियन के बाद किसका हाउस, हजार का आएगा ना, तो ये आपका हजार वाला, और हजार के बाद सिंपल हाउस। ये संख्या होगी। तो पहले गिनिए आप अंकों को भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका ये बड़ा है, कौन सा बड़ा हो गया आपका, 60 बिलियन। कौन सा बड़ा हो गया आपका, 60 बिलियन, क्योंकि जिस संख्या में अंक ज्यादा होते वही संख्या आपकी बड़ी हो जाती है। यदि बराबर हो तब हम उसका इकाई दाई का अंक करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसमें अंक ही ज्यादा है 60 बिलियन में इससे, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 640 करोड़ के तीर लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा छोटा। आपको संख्याएं क्लियर। और आप एक चीज याद रखिए, यदि आपसे पूछे कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 20 करोड़ में कितने वो होते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दाएं बाएं करके पूछ ले, तो आपको पहले वो संख्या लिखनी है, और फिर आपको उसके अनुसार कोमे लगा लेने हैं। तो मैं आपको एक संख्या दिखाता हूँ, एक टेबल आपको जो स्टार्टिंग में दी हुई थी, ये वाली भी। जैसे आपसे पूछे 1 करोड़ में, यहाँ से आप टेबल याद करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, कहाँ गई वो टेबल, ये रही भी, कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 करोड़ लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 करोड़ लिख लेंगे। तो करोड़ लिखने के लिए आपको पता है 3 4 5 6 7।
अब इसके आगे जो लिखेंगे उतने ही करोड़ हमारे हो जाएँगे, करोड़ के लिए 1 करोड़। और आपको पूछा कितने मिलियन होते हैं या बिलियन होते हैं, तो आपको हाउस काउंट कर लेते हैं कि मिलियन से पहले वाले हाउस आपको बना देने और कुछ नहीं करना आपको। तो ये सिंपल हाउस और ये आपका 1000 वाला हाउस। अब ये आगे जो बच गए ये सारे क्या बच गए मिलियन, मतलब 10 मिलियन होते हैं। ठीक है? आपसे पूछे 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं? 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं? तो आपको हज़ार से पहले वाले क्या हाउस बना देते, जैसे मैं आपको छोटा कराता हूँ कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? तो 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं? 5। और ये हमने 1 लगा दिया 5 ज़ीरो के आगे 1 लाख। और आपसे पूछे 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? तो आपको क्या करना है कि बस हज़ार वाले हाउस से हज़ार वाला हाउस पे पहुँच के रुक जाना है और आगे जो संख्या आएगी ये आपके 100,000 होते हैं। आपको हज़ार वाला हाउस बंद नहीं करना है, उस हाउस आपको खुला छोड़ देना बस, वही आपकी आगे जो होगा आंसर होगा। ठीक है? मैं आपसे पूछूँ अब 1 अरब में भी 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? अब आप ध्यान रखना कि करोड़ में 2-2 का अंतर होता है, ज़ीरो में, हज़ार में 3, लाख में 5, आपका करोड़ में 7 और अरब में आपका 9। अरब में कितना? 9। देख लीजिए 2, 2 4, 4 2 6 और 3 9, 9 ज़ीरो होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका ये 9 ज़ीरो हो गई। और मुझे पूछा है 1 अरब, तो यहाँ 1 लिख दूँगा तो 1 अरब बन जाएगा आपका, ठीक है? 10 लिख दूँगा तो 10 अरब बन जाएगा, 20 लिख दूँगा तो 20 अरब बन जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है जो आपको बनाना। लेकिन हमें पूछा 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? और मैंने आपको बताया कि वो जो आपसे पूछ रहा है, पहले आपने एक अरब संख्या लिख ली, अब आप इसको मिलियन वाले हाउस तक ले जाएँगे। पहला हाउस आपका सिंपल हाउस है, दूसरा हाउस आपका हज़ार का हाउस है और तीसरा हाउस आपका मिलियन का है। और मैंने कहा था फिर आपको कॉमा नहीं लगाना उस हाउस तक पहुँचने के बाद, मतलब आपके 1 अरब में हज़ार मिलियन होते हैं। 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? हज़ार मिलियन होते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। चीज़ें क्लियर? और एक बार आप इनको करके ज़रूर देख लें भी। ये टेबल है ना, आपको हज़ार लिखने हैं, आपको 1 लाख लिखने हैं, 1 लाख में ये देखना कितने हज़ार होते हैं, आपको 10 लाख लिखने हैं। 10 लाख आप कहेंगे सर 10 लाख कैसे लिखें? पहले तो आप लाख लिख लिए, लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं? आप कहेंगे सर 5 ज़ीरो होती हैं। 5 ज़ीरो तो इसके आगे 10 लगा लीजिए, 10 लाख आपका हो जाएगा। आपको कोई डाउट अब शायद इस टॉपिक में नहीं रहा होगा, तो अगले में हम मिलेंगे 1.3 था ना शायद, ये 1.4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट भी हो गया होगा। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे सटीक और सन्निकट मान।